अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर कुछ खबरें आपके सामने रखनी हैं। पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ बड़ी खुशखबरियां आने जा रही हैं और इंपोर्टेड का खात्मा होने जा रहा है। आज मुल्तान के अंदर खान साहब ने एक जलसे से खिताब किया है। खान साहब का ये आखिरी जलसा था आज़ादी मार्च से पहले की जो कैंपेन थी उसका। खान साहब बारहा अपने बयानात के अंदर, अपने जलसों के अंदर और अपने ट्विटर पर यह ऐलान कर चुके थे कि मैं मुल्तान जलसे से लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा कि लॉन्ग मार्च किस दिन होगा। लेकिन आज खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। खान साहब ने कहा कि एतवार वाले दिन पेशावर जाके हम फैसला करेंगे और उसके बाद 25 और 29 तारीख यानी इन्हीं में, या ज़्यादा चांसेस हैं 29 हो जाएगी या 26 हो जाएगी, यानी इन्हीं तारीखों में किसी एक तारीख को हम सिलेक्ट कर लेंगे और कौम को आगाह कर देंगे कि आपने इस्लामाबाद कब आना है। ऐसा क्यों हुआ ऐसा कि आपने 10 से 15 जलसे किए, बल्कि उससे भी ज़्यादा, और 15 जलसे करने के बाद आपने कहा था कि मुल्तान से हम ऐलान करेंगे। फिर ऐलान हुआ क्यों नहीं? सवाल यह पैदा होता है, ऐलान हुआ क्यों नहीं? वो जो ऐलान होने वाला था, वो जो लफ्ज जुबान पर आ चुके थे, वो आते आते क्यों रुक गए? तो उसका जवाब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने गारंटीज दे दी हैं और कल परसों से इंपोर्टेड को बोल दिया गया है फौरी तौर पे कुर्सी खाली कर दो, और अबूरी सेटअप के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। खान साहब को यह मालूम हो चुका है, यह पैगाम पहुंचाया जा चुका है कि थोड़ा सब्र कर ले। लिहाजा खान साहब ये चाहते हैं कि अगर तो इन 2 दिनों के अंदर एस्टैब्लिशमेंट, बाजवा साहब ये हुकूमत खत्म कर देते हैं तो फिर तो हम योम तशक्कुर मनाएंगे। लिहाजा अगर ख़त्म नहीं होती तो फिर हमारे पास ये वाला ऑप्शन तो मौजूद ही है। लेकिन चांसेस ये हैं, देखिए 90% चांसेस ये हैं कि लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी। यही वजह है कि आज खान साहब ने ऐलान नहीं किया, बल्कि इंपोर्टेड को और एस्टैब्लिशमेंट को 2 दिन का वक्त और दे दिया है कि 2 दिन और फैसला कर लो और उसके बाद हम ऐलान करेंगे। लेकिन वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि उससे पहले ही काम हो जाएगा। खान साहब ने मुल्तान जलसे से खिताब किया। 2-3 चीजें जल्दी से आपके सामने रख दूं। खान साहब ने एक तो नवाज शरीफ के हवाले से कहा, गीदड़ कभी लीडर नहीं बनता। जब नवाज को अटक जेल के अंदर कैद किया गया तो टिश्यू खत्म हो गए थे। खान साहब ने कहा कि तेल महंगा करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला रहे हैं, यानी फौज तेल महंगा करेगी। इंपोर्टेड, तुम तो कहते हो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को कह रहे हैं कि आओ हमारी मदद करो, हमने तेल महंगा करना है। तो ये खान साहब ने कहा। इसके अलावा खान साहब ने कहा कि तहरीके इंसाफ को दफन करने की कोशिश की जा रही थी। इस पर हमने बारहा बात की कि स्क्रिप्ट यह था कि तहरीके इंसाफ को तोड़ दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, और यही प्लान भी था कि जहांगीर तरीन अलग हो जाएगा, अलीम खान अलग हो जाएगा, कुछ दीगर लोग भी हम तोड़ लेंगे और उसके बाद पीटीआई का कोई नाम लेवा नहीं होगा। लेकिन जाहिर है तजर्बा नाकाम हो गया। खान साहब ने कहा कि शहबाज, तुम तो कहते हो हम बड़े तजर्बाकार हैं, मुल्क तुमसे संभल नहीं रहा, तुम्हारा तजर्बा कहाँ गया? तुम कहते हो मैं 7 बजे उठ जाता हूं, फिर भी डॉलर 200 से ऊपर चला गया है, तो सुबह 7 बजे उठने से क्या होता है? खान साहब ने कहा मेरा माली सुबह 6 बजे उठ जाता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है डॉलर पर? तो खान साहब ने जो सबसे अहम बात की, जिस वजह से मरियम नवाज इस वक्त गुस्से में है, शदीद गुस्से में है, और राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक और मरियम खुद, और सोशल मीडिया पर तमाम सहाफ़ी, यानी तमाम इंपोर्टेड के हमायती सहाफ़ी जिनको मिनिस्ट्रियां मिल रही हैं, मिली हुई हैं, वो इस वक्त हरकत में है। खान साहब पर बढ़ चढ़ के तनकीद कर रहे हैं। तनकीद क्यों कर रहे हैं?
खान साहब ने जलसे के अंदर कहा कि मरियम, तुम बार बार मेरा नाम लेती हो, हर जलसे में नाम लेती हो। सरगोदा के जलसे में मरियम ने खान साहब को कोई 1826 दफ़ा मुखातब किया, को 2000 के करीब मुखातब किया और 34-35 मिनट की सारी तकरीरी खान के मुताल्लिक थी। खान साहब ने कहा, इतने जुनून और जज्बे से मेरा नाम ना लिया करो, तुम्हारा शोहर, तुम्हारा खामद बुरा मना जाएगा। इतने जोश से मेरा नाम ना लिया करो, तुम्हारा खामद बुरा मान जाएगा। अब बहुत सारे लोग इसको बुरा कह रहे हैं और बतौर खान साहब जो हैं वो एक बड़े लीडर हैं, रियासते मदीना की बात भी करते हैं। तो मैं समझता हूं खान साहब को यह बात नहीं करनी चाहिए थी, गैर मुनासिब बात है, ना भी करते फिर भी खैर थी। लेकिन मरियम नवाज को इजाजत है कि वो 1800 दफा नाम ले खान साहब का। लेकिन खैर है, मरियम नवाज ने ले भी लिया। मुझे ये बताएं, जादू टूने की हुकूमत, मुर्गियां जलाना, जादू टूना करना, साबिक खातून अव्वल को सियासत के अंदर घसीटना, पर्दे का मजाक बनाना, बार बार जादू टूना कहना, घटिया गलीज इल्जामात लगाना, यह कहना कि मनो मुर्गियां जलाई जाती हैं जिंदा बनी गाला की छत पर, इस तरह के हजार लतीफे, हर तरह से खातून अव्वल जो कभी सामने भी नहीं आई, उनको साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी घसीटना। मरियम की तरफ से भी आज भी कराची के अंदर कहा कि जादू टूने से मैशत नहीं संभलती, शहबाज शरीफ ने हिट किया। सारी इंपोर्टेड माफिया जो है वो यही हर वक्त खान साहब की बीवी को निशाना बनाता है। उस वक्त ना किसी सहाफी का ज़मीर जागता है, ना किसी बेशर्म को शर्म आती है कि बेशर्मो, एक औरत का मसला है, एक औरत की इज्जत का मसला है, यह क्या बकवास हो रहा है, इसकी मुजम्मत की जाए। लेकिन अब सबको राना सनाउल्लाह कहता है कि हम जुबान खींच लेंगे, हमें जुबान खींचना आती है। और शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट कर दी, सारे सहाफ़ी भी लगे हुए हैं कि ये बिलो द बेल्ट है, ये नो बॉल है, ये इंतहाई खान साहब अपने मियार से नीचे गिर गए हैं। इस तरह के इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स हैं। लेकिन ये तमाम बेशर्म माफिया, इनको तब शर्म नहीं आई, यानी मरियम औरत है और बुशरा बीबी औरत नहीं है, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनका मजाक बनाया जाए, पर्दे का मजाक बनाया जाए, जादू टूना कहा जाए और तरह तरह के जुमले बेशुमार, यहां पे मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मरियम बीबी हर एक जलसे में करे। अगर उस औरत का हस्बैंड अपनी बीवी का दिफा करते हुए मरियम के खिलाफ एक लफ्ज बोल दे तो तकलीफ हो जाती है। मैं दोबारा कह रहा हूं, खान साहब को इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लाइटर नोट पे यह बात की कि मरियम इतना नाम ना लिया करो, कैप्टन सफदर बुरा मना जाएगा। करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन खान साहब ने कर दी। लेकिन जितनी तनकीद हो रही है, जितने हमले हो रहे हैं, जितनी मरियम तपी हुई है, मीटर घूमा हुआ है, यह मीटर तब ही घूमना चाहिए जब साबिक खातून अव्वल के बारे में गलीज, सारा इंपोर्टेड माफिया गलीज अल्फाज इस्तेमाल करता है। अच्छा, यहां तक नहीं रुकता ये सहाफ़ी, सुहेल वड़ाई साहब हमारे सीनियर हैं, आज उन्होंने कहा कि कायदे आजम ने भी पार्टी बदली थी तो लिहाजा लोटे नायल हो गए हैं, लोटों ने पार्टी बदली है तो क्या हुआ। कायदे आजम भाईजान उस वक्त इलेक्ट नहीं थे, वो कांग्रेस में थे और वो मुस्लिम लीग में आए थे, पार्टी बदली थी। पार्टी तो भुट्टो साहब ने भी बदली, अयूब की पार्टी में थे, अपनी पार्टी बना ली। पार्टी तो नवाज शरीफ ने भी बदली, जिया की गोद में थे, अपनी पार्टी बना ली। पार्टी तो शाह महमूद कुरैशी ने बदली, चौधरी परवेज इलाही ने बदली, पार्टी सब ने बदली है, जावेद हाशमी ने बदली। पार्टी तो इस मुल्क के अंदर कम सियासतदान है जिन्होंने ना बदली हो। इवन पीटीआई के अंदर, ज़ाहिर है पीटीआई एक नई जमात है, उसके अंदर जितने भी आए हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, डिफरेंट जमातों से, काफ लीग से आगे पीछे, तो पार्टी किसी को भी बदलने का हक है, हर किसी ने अपनी मर्जी से सियासत करनी है। लेकिन जब कोई इलेक्ट हो, किसी और पार्टी का मैंडेट लेके आया हो और उस वक्त वो गद्दारी करे, उस वक्त वो पीछे हट जाए और वोट दे दे अपने लीडर के खिलाफ, तो तब कायदे आजम यानी उन बेशर्मों को, ऐसे ज़मीर फरोशों गद्दारों को कायदे आजम के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो ये अब तक के हालात हैं। बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी आने जा रही है,
मौलाना फजल रहमान की और जरदारी की भी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर कहा गया है कि हम ही मसले का हल हैं, यानी हम ही मुल्क बचा सकते हैं। जैसा भी हो हमें चलानी है यह हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट से हमें अकड़ जाना है। ये जो हुकूमत बनी हुई है यही हम चलाएंगे, अगर तोड़ने की कोशिश की गई तो हम मुजामत करेंगे। तो इस वक्त हालात क्योंकि ख़राब हो चुके हैं, शदीद ख़राब हो चुके हैं, इसलिए सारा जो ये माफिया है इकट्ठा हो रहा है। खान साहब ने आज बड़े अमरीकी उस डोनाल्ड लू के बारे में भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। खान साहब ने कहा, एक 2 टके का अमरीकी अफसर, बेशरम आदमी, हमें तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, हमें तुमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्या अमेरिका और यूरोप की जुर्रत है कि वो इसराइल की मजम्मत करे? बिल्कुल जुर्रत नहीं है, तो हमें वो क्यों कहते हैं? तो खान साहब का आज ऐलान ना करना, आज ऐलान ना करना, ये वाज़िह निशानी है कि खुशखबरी आने जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।